राह से तुम मत बिछड़ना, लक्ष्य से तुम मत भटकना, होगा वही जो भाग्य में होगा, होगा वही जो भाग्य में होगा। अरे भाग्य का निर्माता ही तू है, फिर भाग्य में कैसे होगा। बहुत बढ़िया लाइन है, हमारे बागरी साहब ने बोली है। तो मैं आपसे आया इसके बारे में कि आखिरकार ये जो भाग्य है ये होता क्या है, होता भी है या नहीं होता है। तुरंत लाइन आ जाएगी, बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि हाँ जी होता है, हाँ जी नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप। मैं असली में कहूँ तो सच में भाग्य होता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन सच ये भी है कि भाग्य के निर्माता भी हम ही हैं, भाग्य के निर्माणकर्ता भी हम ही हैं। ये भाग्य नाम की जो चीज़ बनी हुई है वो हमारे इर्द गिर्द ही चलती है। आज का हमारा किया हुआ ही हमें शाम को वो दुख देता है या सुख देता है। अब सुख और दुख इसकी चर्चा तो मैं कभी और करूँगा। अभी आज की चर्चा तो सिर्फ भाग्य पर है कि ये भाग्य होता क्या है। तो किसी ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी, 2 लाइनें हैं कि मतलब कौन कहता है, आपने सुना होगा बहुत, मतलब कई बार यूट्यूब पर, बहुत सारी जगहों पर, व्हाट्सएप पर, बहुत सारी जगहों पर, कि मतलब भाग्य वही होता है, भाग्य उन्हीं को होता है जिनके किस्मत की लकीरें होती हैं, लेकिन किस्मत तो उनके भी होता है जिसके हाथ नहीं होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको एक अच्छी घटना सुनाने जा रहा हूँ। मैं एक पढ़ रहा था नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बौना था और उसको वर्दी का बहुत शौक़ था, यूनिफॉर्म का बहुत शौक़ था। वो चाहता था कि उसे यूनिफॉर्म मिले, मिलिट्री में, पुलिस में वो ज्वाइन करे। लेकिन जितनी बार भी वो जाता था उसको उठा करके फेंक दिया जाता था। मुझे पागल है क्या, तू कैसे यहाँ गया। वो पहुँचा एक बार, आपको पता चर्च वगैरह का इनका बड़ा महत्व हुआ करता था, आज भी है पर ज़्यादा था पहले। जैसे ही इनके पास पहुंचा तो वहाँ पादरी साहब थे, वो दिखाओ हाथ दिखाओ भाई, तुम्हारी पाम रीडिंग करते हैं, हथेली रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या लिखा तुम्हारे भाग्य में। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो तेरे पास जो एक रेखा है वो एक ऐसी रेखा है जो मिलिट्री में, जो पुलिस में तुझे जाने के लिए मना कर रही है, मतलब तेरे में वो लाइन नहीं है। बोले गुरुजी बताइए कि वो लाइन होती कहाँ पर है। बोले वो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही चर्च खुला सीधे पहुँच गए नेपोलियन साहब, और पहुँचते ही उन्होंने बताया गुरुजी अब तो मैं हो जाऊँगा ना। बोले क्यों। बोले मेरे हाथ में लाइन आ गई, रेखा आ गई। बोले कैसे। उन्होंने जैसे हाथ देखा तो लहूलुहान हाथ था। बोले इसमें रेखा नहीं थी, मैंने कटार लेके पूरी रेखा बना दी। डेडिकेशन। और वही नेपोलियन ने पूरे के पूरे यूरोप को अपने तलबे तलो दबा दिया था। कहने का मतलब ये है बॉस कि भाग्य के निर्माता तो हैं। हाँ भाग्य होता है, लेकिन भाग्य के निर्माता तो हैं हम। जब हम मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि भाग्य भी कह देता है भैया बता चाहिए क्या तुझे। दिक्कत इस चीज़ की होती है कि हम मेहनत नहीं करते। हमें ज़्यादातर नज़र हमारी जो होती है वो किसी की बुराई में होती है, उसकी अच्छाई में नहीं होती। एक मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10 पंक्तियाँ लिखी थी, उस पे से एक मैंने जानबूझ के गलती लिखी थी। तुरंत लोगों ने पकड़ा था, बोला था कि वो गलत क्यों है। आखिरकार 1 से लेकर 9 तक लोगों ने सही नहीं देखा, 10 से गलत क्यों देखा। अर्थात ये ज़माने का दस्तूर है मेरे दोस्त, इसलिए तू गम मत कर, तू टेंशन ना ले, ये सब ऐसे ही है। भाग्य पर देख तू अपने। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, खासकर यूनिफॉर्म की पोस्ट के लिए कि सर मैं चाहता हूं कि सर मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। देखिए जज्बा देखिए बंदे का। हर कोई गाली देता फिर जाता है, मैं देखता हूं अक्सर। मैं तो खुद रहा तो मैं देखा, जब बाहर आकर के पूछा
तो जैसे सिविल ड्रेस में हम लोग बात करते हैं तो लोग कहते थे पुलिस ये है, पुलिस वो है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर पुलिस क्यों बनने का खौफ है, वो है, मतलब एक ख्वाब क्यों है, क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर उनके वर्दी मतलब चढ़े, कैसे क्या है। बॉस एक बात बता दूं, वो वर्दी नहीं, वो शान है। ठीक है, कुछ लोग तुमने देखे होंगे नाके पर 100 रुपये लेते हुए, लेकिन तुमने उन्हें नहीं देखा होगा जो रात रात अपनी नींद खराब करके, आँखों को पूरा तरह से बर्बाद करके दिन रात साइबर में घुसे होते हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप पूरी होली दिवाली फुल सेलिब्रेशन करते हैं, पता क्यों? क्योंकि आपके सिक्योरिटी के लिए वो पुलिस खड़ी होती है। सामने वाला आप पर अटैक नहीं करता, सामने वाला आपको नहीं मारने देता, तो उसको पता होता है कि ये पुलिस को फोन करेगा और फिर वो आकर के ले जाएगी। आखिरकार कहीं ना कहीं तो हम सिक्योर महसूस करते हैं जनाब। तो ये जो भाग्य की बात है, अपने भाग्य को आप बनाइए। आपका भाग्य आप पर निर्भर करता है और आपके भाग्य में वो चीज छुपी होगी शायद जो आप उसको बनाना चाहते हैं। कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं जीवन में, जब ऐसे पता चला कि लोग कुछ और बनना चाहते थे, उन्हें कुछ और मिला, उन्होंने कहा हमारा भाग्य था। वो 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने जो मेहनत की थी, जो क्वालिटी उनके अंदर आई थी, वो मेहनत से वो फिनिशिंग हुई थी बॉस। हाँ, हो सकता है कि इसकी 2 राय हो सकती हैं। कुछ लोग मान लें कि हाँ नहीं सर, भाग्य ही होता है सब कुछ। एक मान लें कि नहीं सर, भाग्य नहीं, मेहनत भी होती है। लेकिन मैं अल्टीमेट एक बात कहता हूं कि प्रूफ करके मुझे बताइए, आपके सामने मैं थाली रख देता हूं, आप कैसे मुंह में आपके भोजन चला जाएगा। उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा या उठवाना पड़ेगा, कोई ना कोई माध्यम होगा ही होगा। बिना कर्म के, बिना किसी कार्य के उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी पैशनेट जॉब आपको मिले, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिले, डेफिनेटली यू वर्क हार्ड, क्योंकि वहीं से आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। बहुत सारे लोग आपकी सफलता के बीच में रोड़े लगाएंगे, लेकिन दोस्त उसे रोड़ा मत समझना, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं भी शुरुआती दौर पे जब यही सोचता था कि ये जो लोग हैं ये क्यों टीज करते हैं, क्यों तंग करते हैं, क्यों गलत कहते हैं, बाद में पता चला ये गलत नहीं कहते हैं, ये बताते हैं इस चीज़ के लिए कि कितने बेवकूफ़ हैं जो तुम्हें नहीं बनना है। एक पागल बताता है कि पागल क्यों है, ऐसी गलती तुम्हें नहीं करना है। एक गधा बताता है कि कौन सी गलती तुम्हें नहीं करना, कि तुम्हें गधा नहीं बनना है, तुम्हें सफल होना है। ताकि असफल व्यक्ति भी तुम्हारा गुरु है, वो ये बताता है कि उसने कौन सी गलती की कि वो असफल है, और तुम कौन सी अच्छी चीज़ करोगे कि तुम सफल बनोगे। ये सब कुछ डिपेंड आप पर है। और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ ध्यान रखना, अपने जीवन में जहाँ भी होना, जैसे भी होना, अपने पेरेंट्स को कभी मत भूलना, क्योंकि अल्टीमेट आपके भाग्य, आपके सब कुछ वो है। जैसे भी हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, खेती किसानी कर रहे होंगे, हाउस वाइफ होगी मॉम, मतलब घर में बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी शायद आप नहीं होगे, शायद मैं नहीं होगा। उस माँ बाप का, उनसे बड़ा एजुकेटेड आप नहीं हो सकते। आप, उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, इसलिए जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको सलाम करें, उनसे बात करें, उनसे प्यार करें। आप देखना कितना मज़ा आएगा आपको। दोस्त, जीवन में कुछ भी हो ना हो, लेकिन माँ बाप का साया ज़रूर होना चाहिए, और प्यार से होना चाहिए। उनके पास तो हमेशा प्यार ही होता है यार, कितना भी तुम बुरा कर लो तब भी। तो असली भाग्य का मज़ा तब आएगा जब वो होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा भाग्यशाली तो वो है जिसके सिर पे उसके बाप, उसके माँ का साया है, बहुत प्यार मिले उसे, वो भाग्य है। नौकरी ये तो होता रहेगा यार, कोई बात नहीं है। नौकरी का अल्टीमेट गोल है पैसा कमाना, पैसे कमा के खुश रहना।
एक सेटल होता है आदमी कि मुझे जॉब चाहिए, आई वॉन्ट यूनिफॉर्म, आई वॉन्ट टू बी अ DM, आई वॉन्ट टू बी एन SP। अरे ठीक है, बन जाना, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए आप बेटा ही रहना, अपने दोस्तों के लिए दोस्त ही रहना, ताकि आप सेलिब्रेट कर सको, चीयर कर सको। ठीक है, तो ये है हमारा भाग्य जो कि हमें मिला हुआ है। अब इसको छोड़ करके अगर आप कुछ और पाते हैं तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं है, डैम श्योर है। ठीक है, अपना ध्यान रखें, फिर किसी दिन बात करें किसी और नए विषय पर, किसी नई चीज़ों पर चर्चा पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।